नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज आपको बताने जा रहा हूँ 7वें अध्याय भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, ये सुनेंगे। शिव ने कहा, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसके गोकुल द्वारा बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन किया। वह धर्मोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस समय उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों एवं बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, वह सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से तो उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों से वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बात कही। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और वहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि वहां पहुंचकर चाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारे बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न में विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोले, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपको मुक्ति कैसी होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता के 7वें अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों से दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण के श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इसमें निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का त्याग दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन किया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ और
देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हारे 7वें अध्याय का महात्म बतलाया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये भगवद गीता का 7वां अध्याय जो है, इससे आप अपने पूर्वजों को ताड़ सकते हैं। अगर आप इस महात्म को पढ़ के अपने पूर्वजों को संकल्प करके इसका पुण्य देते हैं तो वे नरक में भी होंगे तो वे अच्छे लोक में चले जाएंगे। मोक्ष प्रदायिनी यहाँ गीता है 7वां अध्याय का। 7वां अध्याय ज्ञान योग। 6ठे अध्याय की आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा, अंतरात्मा को मेरे में पिरोकर जो श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक मुझे भजता है वह सर्व प्रकार के योगियों से भी उत्तम योगी है। लेकिन जब तक मनुष्य को भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव का पता नहीं चलता है तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा में निरंतर भजन होना मुश्किल है और भजन के प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए भगवान इस 7वें अध्याय में अपने गुण प्रभाव सहित सर्व स्वरूप का तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति योग का वर्णन करता है। उसमें प्रथम उन्हें सावधान होकर सुनने की प्रेरणा देकर ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये था 7वां अध्याय का महात्म।